लोकतंत्र में हर वर्ग, हर समुदाय अपनी आवाज उठाने का हक रखता है। लेकिन जब कोई समाज अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता है और दशकों तक सिर्फ आश्वासन ही पाता है, तो उसका गुस्सा आंदोलन के रूप में बाहर आना स्वाभाविक है। ठीक वैसा ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समाज के साथ हो रहा है। ये समुदाय एक बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में है और 20 सितंबर से पूरे दमखम के साथ रेल टेका आंदोलन शुरू करने जा रहा है। इस आंदोलन का असर इतना व्यापक होगा कि 3 राज्यों से 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर परिचालन ठप हो जाएगा। दरअसल कुड़मी समाज का कहना है कि 1931 तक वे ब्रिटिश सरकार की सूची में आदिम जनजाति के रूप में दर्ज थे और 1950 तक एसटी के रूप में जाने जाते थे। लेकिन अचानक ही स्वतंत्र भारत में उन्हें इस श्रेणी से हटा दिया गया और ओबीसी में डाल दिया गया। कुड़मी नेताओं का आरोप है कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें उनकी पहचान और अधिकारों को छीन लिया गया। इसके अलावा वे अपनी भाषा कुड़माली को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अब झारखंड में कुड़मी समाज की आबादी का दावा 25% तक का है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इनकी बड़ी संख्या रहती है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इन्हें आदिवासी का दर्जा न मिलना इनके लिए असमानता का बड़ा प्रतीक बन चुका है। हालांकि रांची स्थित जनजातीय शोध संस्थान यानी TRI ने उनकी मांगों को पहले ही खारिज कर दिया था। TRI का तर्क है कि कुड़मी आदिवासियों की तरह नहीं रहते। उनकी खान पान की आदतें, पूजा पद्धति और सामाजिक परंपराएं अलग हैं। मगर इसके उलट कुड़मी समाज का कहना है कि छोटा नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कुड़मी बिहार और अन्य राज्यों की कुर्मी जाति से बिल्कुल अलग हैं। वो कस्टमरी लॉ यानी आदिवासी परंपरागत शासन व्यवस्था से संचालित होते आए हैं और इसीलिए उन्हें आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं इतिहास भी इस विवाद को और गहरा करता है। लोकसभा की बहसों में ये मुद्दा 1950 के बाद कई बार उठा। कुड़मी नेताओं का दावा है कि 6 सितंबर 1950 को जब संसद में जनजातियों की सूची प्रस्तुत हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था। उस समय उपस्थित 15 सांसदों ने इसका विरोध भी किया। इससे ये स्पष्ट है कि उस दौर में भी कुड़मी की पहचान को लेकर विवाद और असहमति थी। इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने भी इस पर कई मत दिए हैं। लेखक प्रोसेनजीत महतो कछवार लिखते हैं कि छोटा नागपुर के पठार पर रहने वाले कुड़मी बिहार के कुर्मियों से अलग द्रविड़ नस्ल के आदिवासी समुदाय हैं। वो H.H. रिजली की किताब कास्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल और सर ग्रियर्सन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि छोटा नागपुर के कुड़मी एक अलग आदिवासी परंपरा से आते हैं। अब वैसे तो कुड़मी समाज के आंदोलन की गूंज पहले भी कई बार सुनाई दी है। सितंबर और अप्रैल 2023 में हजारों लोग खेमासुली में रेल की पटरियों पर बैठ गए, जिस वजह से 5 दिनों तक रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। तकरीबन 250 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और हावड़ा मुंबई जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर सबसे ज्यादा असर हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 49 भी कई दिनों तक बंद रहा और सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में कुड़मी संगठनों द्वारा किए गए जोरदार आंदोलन के बाद कुड़मियों की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग जहां एक और मजबूत हो उठी है, वहीं आदिवासी संगठनों खासकर केंद्रीय सरना समिति ने इसका कड़ा विरोध शुरू किया है। सरना समिति का कहना है कि आदिवासी पहचान जनजात है और इसमें किसी बाहरी समुदाय को शामिल करना न केवल अनुचित होगा बल्कि आदिवासी अस्तित्व पर सीधा प्रहार भी माना जाएगा। वहीं अब इसी विरोध को स्वर देने के लिए केंद्रीय सरना समिति ने 14 सितंबर को रांची में विशाल बाइक रैली निकालने का ऐलान किया है। ऐसे में कुड़मी समाज ने भी इस बार आंदोलन को और भी व्यापक बनाने की तैयारी की है। कुड़मी संगठनों का दावा है कि 20 सितंबर से हजारों लोग झारखंड के मनोहरपुर, निमडी, गोमो और मुरी जैसे बड़े स्टेशनों पर रेल पटरी पर डेरा डाल देंगे। साथ ही राज्य की खनिज संपदा को बाहर जाने से रोक दिया जाएगा। इन सबके अलावा इस मुद्दे की राजनीतिक गूंज भी तेज रही है। झारखंड के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने भी खुले तौर पर कहा था कि अगर कुड़मी आदिवासी नहीं थे तो उनकी जमीन CNT में कैसे दर्ज है।
वहीं 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये प्रस्ताव वापस मंगा लिया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कुर्मी समाज की मांग वाजिब है या सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है। आदिवासी संगठन इसे पूरी तरह नकारते हैं और कहते हैं कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा देना आदिवासियों के अस्तित्व पर हमला होगा। उनके मुताबिक आदिवासी समाज पहले से ही हाशिए पर है और ऐसे में नए समुदाय को इसमें शामिल करना उनके अधिकारों को और कमजोर कर देगा। अब एक तरफ आंदोलनकारी समाज है जो अपने ऐतिहासिक अधिकारों की पुनर्बहाली की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी ओर आदिवासी संगठन है जो अपने अस्तित्व और पहचान पर खतरा देखते हैं, और इन दोनों के बीच सरकारें हैं जो दशकों से इस सवाल को टालती रही हैं। अब 20 सितंबर से प्रस्तावित आंदोलन में ये देखना दिलचस्प होगा कि कुर्मी समाज की ये जंग किस दिशा में जाती है। क्या ये संघर्ष उन्हें उनके अधिकार दिला पाएगा या फिर ये भी इतिहास के उन संघर्षों में शामिल हो जाएगा जो केवल आश्वासन और वादों तक ही सीमित रहे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।